हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। इस बिहार करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, पेपर यहीं से आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का विचार है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। तो गलतियों से कभी हार नहीं मानना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पैनल गठित किया है? देखिए, किसने किया? नीति आयोग ने किया है। तो पहल क्या है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसका सही आंसर है 2035, 2050, 2060, 2070। इसका सही आंसर है 2070। याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए 1.5 यूएस डॉलर बिलियन की मंजूरी दी है? विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबी, यूएस फेडरल बैंक। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक। ठीक है, कल भी विश्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ इनसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ में कब तक पूरा करने की योजना बनाई गई थी? 2020 तक, 22 तक, 24 तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे सटीक आंसर, सबसे अच्छा आंसर 2020। याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के उपरांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिरासत में होने वाली मौतों पर किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सरकार। याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार। ठीक है, कौन से आयोग ने? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। कमेंट करके बताइएगा इसकी स्थापना दिवस कब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिभूत अपीलीय न्यायाधिकरण बेंचों का समर्थन किया है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 50 में, 78 में, 92 में। इसका सही आंसर है 1992 में। याद रखिएगा, 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारतीय शेयर बाजार के एक महत्वपूर्ण सूचकांक निफ्टी 50 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? वर्ष 2090, वर्ष 2000, सॉरी, एक मिनट, मैंने ऑप्शन ही गलत पढ़ने लगा था। वर्ष 1990, वर्ष 1992, वर्ष 1994, वर्ष 1996। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 1996। भारतीय शेयर बाजार के एक महत्वपूर्ण सूचकांक निफ्टी 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आरबीआई ने 5 जुलाई को किस बैंक का ऋण अग्रिम तथा केवाईसी मानदंडों के उल्लंघन के लिए 1.32 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में इसरो को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन का आयोजन कर रहा है। 1 अगस्त, 13 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका सही आंसर है 23 अगस्त। कौन कर रहा है? इसरो। और ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। याद रखिएगा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये किसके लिए? भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री मोदी सहित कितने सदस्य हैं? तो नवगठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में टोटल 72, 74, 76, 78। इसका सही आंसर है 72। याद रखिएगा, इसका सही आंसर 72 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में अपने शाखा नेटवर्क को 175 से बढ़ाकर कितने शाखाओं तक विस्तारित करने की घोषणा की है? 200, 225, 250, 275। इसका सही आंसर है 200। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हालिया रिपोर्ट के अनुसार
पिछले वित्त वर्ष में एसबीआई ने वित्तीय समावेशन के लिए कितनी शाखाएं खोली है? 50, 75, 127, 137। इसका सही आंसर है 137। याद रखिएगा एसबीआई ने, ठीक है। कौन? एसबीआई ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सिवेक्स 2 नामक दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बमों का विकास और परीक्षण किया गया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। इसका आंसर है अपना भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रतिवर्ष डैश के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है? असम, मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ थोड़ा सा चमत्कार भी है। ये मंदिर का जो फ्लैग है, ये फ्लैग लगा होता है। अगर हवा इस तरफ है तो फ्लैग का डायरेक्शन इस तरफ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा वर्ष 1498 में प्रथम बार समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट तक पहुंचा। यह तट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका, गोवा। याद रखिएगा केरल, ठीक है। याद रखिएगा केरल, ठीक है। ये यहाँ पे केरल है, यही एक रास्ता था, ठीक है। और ये कब आए थे? 1498 में। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्को डी गामा किस वर्ष प्रथम बार समुद्री मार्ग से भारत आए थे और कहाँ पे आए थे? कालीकट आए थे। और कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। याद रखिएगा, ठीक। और कालीकट कहाँ पे है, किस राज्य में है? केरल में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीर सैनिकों को 10 कीर्ति चक्र और डैश शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? 12, 14, 16, 26। इसका सही आंसर 26 है। याद रखिएगा जो भी सैनिकों को कीर्तिमान चक्र जो भी दिए जाते हैं, शौर्य पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुख्य होती है, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें से एक दो क्वेश्चन बिहार के करंट अफेयर में देखा जा सकता है। जय हिंद।